बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही ज़बरदस्त जॉब अलर्ट्स के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया जॉब का इश्तिहार यानी एडवर्टीज़मेंट पब्लिश कर दी है। एडवर्टीज़मेंट नंबर 7/2023 है और बहुत ही गोल्डन चांस है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि पीएमएस नहीं दे सके या क्लियर नहीं कर सके या सीएसएस नहीं दे सके या क्लियर नहीं कर सके। तो वो एक ऐसे एग्ज़ाम को देकर अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं जिनके लिए पीएमएस और सीएसएस का इम्तिहान देने के बाद वो ख्वाब अचीव किए जा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विसेज की यानी पीपीएस एग्ज़ाम की। प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विसेज ये दो कैटेगरीज़ में है। ये इश्तिहार डिवाइड है। एक सीरियल नंबर 1 पे जो वैकेंसियाँ आई हैं प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विसेज की, इसमें 26 सीटें खाली हैं और ये 17 स्केल की पोस्ट है। 26 वैकेंसियाँ हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 साल है और मिनिमम 21 साल है। ठीक है जी। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है उन कैंडिडेट्स को जो कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आते हैं। तो वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनसे आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप उसको वॉच कर लें। यहाँ पर मैं क्वालिफ़िकेशन आपको बताता चलूँ। प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विसेज अप्लाई करने के लिए जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मांगी है, एटलीस्ट सेकंड क्लास डिवीज़न में 16 इयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए या इक्वलेंट क्वालिफ़िकेशन जिसमें ये मंदरजा झैल डिग्रियाँ शामिल हैं। फील्ड शामिल हैं इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़, एग्रीकल्चर साइंस, हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और ये बाकी फील्ड्स भी आप मुलाहिज़ा यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इनमें से रिलेटेड से किसी भी फील्ड किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड है या आपकी 16 इयर्स एजुकेशन है, कम से कम सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए, थर्ड डिवीज़न नाकाबिल कबूल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से इन सीटों के लिए अप्लाई किया जा सकता है, इन असामियों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम जोनल वाइज कोटा देखें तो मेरिट पे 5 सीटें हैं। जोन 1 की 3 हैं, जोन 2 की 3 हैं, जोन 3 की 3 हैं, जोन 4 की भी 3 हैं, जोन 5 की 2 और जोन 6 की 2 असामियाँ हैं। वुमेन ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं, उनका कोटा 3 सीटें उनकी हैं। माइनॉरिटी कोटा का 1 सीट है जो कि लेफ़्ट ओवर है, यानी पिछली दफ़ा पीपीएस के एग्ज़ाम में ये सीट खाली रह गई थी। और डिसेबल कोटा उसकी भी 1 सीट है जिस पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 26 असामियाँ हैं। अच्छा, सेकंड जो सीरियल नंबर 2 पे जो प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विसेज ये पोस्टें हैं, ये इन सर्विस कोटा है, यानी वो हजरात जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट भी सिविल सेक्रेटरीट में हैं। सिविल सेक्रेटरीट के अंडर ये जो डिपार्टमेंट आते हैं जैसा कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग सेल ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, एट सेक्रेटरीट लेवल। और इसके साथ साथ कुछ और भी शराइत हैं इन सर्विस कोटा अप्लाई करने के लिए। 5 इयर्स रेगुलर सर्विस आपकी होनी चाहिए और एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न 16 इयर्स एजुकेशन इसके लिए भी लाजमी है। एंड 1 ईयर का कोर्स डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट प्लानिंग में भी होना चाहिए। इनके लिए वो इन सर्विस कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जिनका स्केल 11 या इससे अबव है और वो सेक्रेटरीट लेवल के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं। मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई और 21 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 43 इयर्स है। ठीक है जी। डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है और वैकेंसीज इसकी 20 हैं जो कि तमाम की तमाम मेरिट की बुनियाद पर फिल की जाएंगी। अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप टॉप राइट साइड पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन देख सकते हो, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपका
अकाउंट अभी तक नहीं बना हो, यानी प्रोफाइल यहाँ पर सेटअप नहीं की खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पे, तो आपने पहले वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद अप्लाई कर देना है। और आपने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बनाया है, पहले किसी जॉब में अप्लाई किया है, तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद फ़ीस जब डिपॉज़िट करने के बाद अप्लाई कर लेंगे। फ़ीस कैसे डिपॉज़िट करनी है, आप जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू करवा सकते हो। 500 रुपये इसकी फ़ीस है, लेकिन चार्जेस वगैरह के साथ ये 528 तक पहुंच जाती है। क्लियर है जी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 जनवरी 2024 है और शाम 5 बजे तक आपने लाजमी अप्लाई कर लेना है। गोल्डन चांस है, मिस मत कीजिएगा। वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है तो वो लाजमी अप्लाई करें, मेल हों फीमेल हों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हों तो वो ज़रूर अप्लाई करें। और ये इक्वलेंट है तकरीबन PMS CSS, ऐसा ही आपको प्रोटोकॉल मिल जाता है तकरीबन। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि और कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, मैं क्यों इस पे इतना फोर्स कर रहा हूँ। फिर इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। CSS या PMS में जैसा कि आपको 12 पेपर्स क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू वो भी आपको क्लियर करना होता है, जबकि इस PPS में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप अगर इन सर्विस एम्प्लॉय हैं, उस कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 पेपर क्लियर करने हैं और एक आपका इंटरव्यू जिसको वाइवा वॉइस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सिविल कैंडिडेट्स हैं और PPS की जो 26 सीट्स हैं उन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 5 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं, जस्ट 5 पेपर्स और इसके साथ इंटरव्यू, ठीक है। तो कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया आपको ये क्लियर करना। यहाँ पर आप डाउनलोड के इस सेक्शन में आ जाएंगे, इधर राइट साइड पर आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर नीचे करके, ठीक है। राइट साइड पे क्विक लिंक्स के नीचे डाउनलोड्स, इधर आपको लिंक मिल जाएंगे सिलेबस इन सर्विस कैंडिडेट का PPS का, ये पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा। और जो बाकी PPS है यहाँ पर 7वें 8वें नंबर पर मिल जाएगा दी सिलेबस एंड स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दी PPS। इस डाउनलोड के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है, डाउनलोड हो जाएगा सिलेबस और देन आप इसको ओपन करके मुलाहिजा कर सकते हैं। ये आपके सामने भी यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है। 17 स्केल है PPS ऑफिसर्स और इसके 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, प्रेसी एंड कंपोजिशन, जो कि CSS और PMS में भी ये लाजमी सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का। इसके बाद इंग्लिश ऐसे 50 मार्क्स का, इंग्लिश ऐसे भी कंपलसरी सब्जेक्ट होता है PMS के एग्ज़ाम या CSS के एग्ज़ाम में। इसके बाद जनरल नॉलेज 150, ये भी एक जनरल नॉलेज का कंपलसरी सब्जेक्ट। इस्लामियात 50 मार्क्स का, अगर नॉन मुस्लिम है तो उनके लिए पाक स्टडी है। इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स एंड देन वाइवा वॉइस, टोटल 500 मार्क्स इसके बनते हैं, ठीक है जी। और इसमें से अगर आप इन सब्जेक्ट्स में से 40% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं और ओवरऑल आपका एग्रीगेट 50% बन जाता है, समझ रहे हैं। यानी कम से कम आपने 40 मार्क्स पे पासिंग है, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए ओवरऑल एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। तो देन आपको इंटरव्यू यानी वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा, जिसके 50 मार्क्स हैं। और अगर इसको भी क्लियर कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर मज़ीद इंग्लिश, प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में क्या चीज़ें आएंगी ये भी इन्होंने वाज़े बता दिया है यहाँ पे कि ग्रामर, वोकैबुलरी होगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग होगी। और इंग्लिश ऐसे में क्या चीज़ आएगी तो वो भी यहाँ पर, ये तमाम चीज़ें जनरल सिलेबस A to Z मुकम्मल इन्होंने कोर्स की आउटलाइन भी दी हुई है, क्लियर है जी। इसी तरह से दूसरे इन सर्विस कोटा का भी यहाँ पर आपको ये 3 जो इनके पेपर्स हैं ये इन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो गया और इन सीटों में लाजमी आप अप्लाई करेंगे। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इन्फो उस्ताद को सब्सक्राइब कर लें। पास्ट पेपर्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट
चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तमाम वीडियोस मौजूद हैं। और infostar.com हमारी वेबसाइट का मुलाहिजा कर सकते हैं पास पेपर्स के लिए, PDF के लिए। एंड लास्ट हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी बन चुका है इन्फोस्ताद के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह।